अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक 2025 उसका चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, हाउ इज द एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बेटा साइड्स का मतलब होता है किल करना, इंसेक्टिसाइड कीड़े मार, अद्वियात मतलब कि कीड़ों को किल करने वाली अद्वियात। पेस्ट कहते हैं जी दुश्मन को, मतलब कि जरासीम कुश। और साइड्स कहते हैं किल, मतलब जरासीम को किल करना, दुश्मन को किल करना। हार्मफुल फॉर बर्ड्स कीड़े मार और जरासीम मार अद्वियात का हद से ज़्यादा इस्तेमाल परिंदों के लिए किस तरह नुकसानदेह है। तो बेटा स्टैंडर्ड आंसर भी है, आउटस्टैंडिंग आंसर भी है, जो आपका दिल करे आप वही आंसर लिखें, आपको 2 मार्क्स इंशाल्लाह फुल ही मिलेंगे। आंसर है जी, एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हार्म्स बर्ड्स बाय कंटेमिनेटिंग देयर फूड। कीड़े मार और जरासीम कुश पेस्टिसाइड मतलब कि जरासीम कुश अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल परिंदों की खुराक को आलूदा कर देता है। कंटेमिनेटिंग देयर फूड मतलब कि खुराक को आलूदा कर देता है। व्हेन बर्ड्स ईट सच फूड जब ऐसी खुराक परिंदे खाते हैं, दे गेट पॉइजन। दे गेट पॉइजन तो इसका मतलब वो जहरपन का शिकार हो जाते हैं। दिस अफेक्ट्स देयर ब्रीडिंग एंड रिड्यूस देयर पॉपुलेशन। इससे उनकी अफजाइश नस्ल मुतासर होती है और तादाद कम हो जाती है। अब इसी का आंसर बेटा आप आउटस्टैंडिंग आंसर भी इसी क्वेश्चन का लिख सकते हैं यहां से। एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्म बर्ड्स कीड़े मार और जरासीम कुछ अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल परिंदों को नुकसान पहुंचाता है। बिकॉज क्योंकि देयर केमिकल्स मिक्स विद देयर फूड एंड वाटर, क्योंकि ये केमिकल्स उनकी खुराक और पानी में शामिल हो जाते हैं। व्हेन बर्ड्स ईट कंटेमिनेटेड फूड जब परिंदे आलूदा खुराक खाते हैं, कंटेमिनेटेड फूड मतलब आलूदा खुराक, दे गेट पॉइजन एंड बिकम वीक तो वो जहरपन का शिकार हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। दीज केमिकल डिस्टर्ब देयर ब्रीडिंग प्रोसेस, ये केमिकल उनकी अफजाइश नस्ल के अमल को मुतासिर करते हैं। एज अ रिजल्ट नतीजतन आखिरकार द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड डिक्रीजेस, परिंदों की तादाद कम हो जाती है। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ CO2 इन एयर इज ओनली 0.04%। हवा में CO2 की मिकदार सिर्फ 0.04% है। देन हाउ डज इट बिकम हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। फिर ये माहौलियाती निज़ाम के लिए किस तरह नुकसानदेह बन जाती है। भाई परसेंटेज इसकी इतनी कम है 0.04, फिर भी ये माहौलियाती निज़ाम के लिए किस तरह नुकसानदेह बन जाती है। इसका आंसर यहां से लिखें बेटा, स्टैंडर्ड आंसर लिखें या आउटस्टैंडिंग, जो मर्जी आप आंसर लिखें, आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। Although CO2 is only 0.04% in the air, अगरचे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सिर्फ 0.04% है, इट इज़ हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, फिर भी ये माहौलियाती निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ आ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। इट ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये एटमॉस्फेयर मतलब फिजा में
हीट को, हरारत को रोक लेती है और ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ा देती है। दिस लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, इसके नतीजे में मौसमी तब्दीलियां आती हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, बर्फ पिघलती है। एंड डैमेज टू नेचुरल हैबिटेट्स, और कुदरती रिहाइश गाहों को नुकसान पहुंचता है। बेशक हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम है, यानी 0.04, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो सूरज की हरारत को, सूरज की हीट को ज़मीन के माहौल में रोक लेती है। आम हालात में बेटा ये गैस ज़मीन को मुनासिब हद तक गर्म रखने में मदद देती है, लेकिन इंसानों की सरगर्मियां, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोयला, तेल, गैस जलाना, फैक्ट्रियों के धुएं, गाड़ियों के अखराज की वजह से ये जो धुएं हैं, तो ये CO2 की मिकदार बढ़ जाती है। जब CO2 की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये ज़्यादा हीट ज़मीन के गिर्द पकड़ लेता है, उसको वापस नहीं जाने देता, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके नतीजे में मौसमी निज़ाम, क्लाइमेट चेंज आएगी, मौसम बेतरतीब हो जाते हैं, ग्लेशियर्स और बर्फ में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड समुद्रों में हल होकर पानी को भी तेजाबी बना देती है, जो मछलियों और दूसरी जो मैरीन लाइफ है उनके लिए नुकसानदेह है। इस तरह थोड़ी मिकदार में होने के बावजूद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड माहौलियाती निज़ाम के लिए मसाइल पैदा कर देती है। अब हम इसका आउटस्टैंडिंग आंसर देखते हैं। आउटस्टैंडिंग आंसर है जी इसका, although CO2 is present in small amounts, अगरचे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत कम मौजूद होती है, मतलब 0.04%, इट ट्रैप्स हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, लेकिन ये ज़मीन के माहौल में हरारत को रोक लेती है। एक्स्ट्रा CO2 फ्रॉम बर्निंग फॉसल फ्यूल काज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब फॉसल फ्यूल जलाने से ज़्यादा CO2 पैदा होगी, जो ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तब्दीलियों का सबब बनती है। दिस चेंजेस वेदर पैटर्न, इससे मौसम के अंदाज बदल जाते हैं। मेल्ट ग्लेशियर्स पिघलते हैं। राइजेस सी लेवल, समुद्री सतह बुलंद हो जाती है। एंड हार्म्स इकोसिस्टम, और माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। इट आल्सो मेक्स ओशियन एसिडिक एंड इज डेंजरस फॉर मैरीन लाइफ, ये समुद्रों को तेजाबी भी बना देता है और मैरीन लाइफ के लिए खतरनाक है ये CO2। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई ओनली सम polluted gases present in the atmosphere causes greenhouse effect while other do not। कुछ आलूदा गैसेस ही क्यों ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं जबकि दूसरी गैसेस नहीं करती। भाई कुछ आलूदा गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, लेकिन कुछ जो बाकी हैं वो नहीं करती, क्यों? यहां से लिखें, सम गैसेस लाइक CO2, मीथेन का फार्मूला होता है बेटा CH4, एंड वाटर वेपर्स, कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पानी के बुखारात अलाउ शॉर्ट वेवलेंथ सनलाइट टू रीच द अर्थ, जो मुख्तसर वेवलेंथ वाली सूरज की रोशनी को जमीन तक आने देते हैं। दे एब्जॉर्ब द लॉन्ग वेवलेंथ हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ, और जमीन से निकलने वाली लॉन्ग वेवलेंथ की हीट को जज़ब करके फिजा में एंड कीप इट इन द एटमॉस्फेयर, फिजा में रोक लेती हैं। अदर गैसेस कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस हीट, दूसरी गैसेस इस गर्मी को जज़ब नहीं कर सकती। सो दे डू नॉट शो दिस इफेक्ट, इस वजह से उनमें ये खासियत नहीं होती, वो ये इफेक्ट शो नहीं करती, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि बेटा ये जो CO2, मीथेन और वाटर वेपर्स हैं,
ये इजाज़त देती हैं सूरज की तरफ से आने वाली जो शॉर्ट वेवलेंथ होती हैं वो ज़मीन तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन जब ज़मीन से लॉन्ग वेवलेंथ हीट वापस जा रही होती है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन दूसरी गैसेस ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसका आउटस्टैंडिंग आंसर देखते हैं बेटा। सर गैसेस सच एज CO2, मीथेन CH4 एंड N2O nitrous oxide heat and keep it in the air। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस हरारत को जज़ब करके विच कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरारत को जज़ब करके फिजा में एटमॉस्फेयर में रोक लेती हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है बेटा। दीज गैसेस लेट सनलाइट रीच द अर्थ। सूरज की रोशनी, ये गैसेस सूरज की रोशनी को जमीन तक तो आने देती हैं, बट स्टॉप हीट फ्रॉम गोइंग बैक इनटू स्पेस, लेकिन उस हीट को अब वापस खला में जाने से रोकती हैं, उसको पकड़ लेती हैं। अदर गैसेस लाइक N2 एंड ऑक्सीजन, दूसरी गैसेस जैसी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, कैन नॉट ट्रैप हीट, वो हरारत को नहीं रोक सकती। सो दे डू नॉट काज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हिस्सा नहीं लेती। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू रिड्यूस द इमिशन ऑफ CO प्रेजेंट इन द गैसेस emitted बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल इंजन। गाड़ियों के इंजन में बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन जलने से खारिज होने वाली गैसेस में जो मौजूद CO के अखराज को किस तरह कम किया जा सकता है। तो आंसर, स्टैंडर्ड आंसर यहां से लिखें, आउटस्टैंडिंग भी ये लिख सकते हैं, और ये रिएक्शन आप वो स्टैंडर्ड में भी लिखें और आउटस्टैंडिंग में भी लिखें। कैटालिटिक कन्वर्टर आर फिटेड इन द एग्जॉस्ट ऑफ मॉडर्न cars to reduce harmful gases from the engine। कैटालिटिक कन्वर्टर जदीद गाड़ियों के एग्जॉस्ट में लगाए जाते हैं ताकि इंजन से निकलने वाली नुकसानदेह गैसेस को कम किया जा सके। दे चेंज कार्बन मोनोऑक्साइड CO इनटू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज लेस हार्मफुल। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर हैं ये जदीद गाड़ियों के एग्जॉस्ट में फिट किए जाते हैं। ये CO गैस को, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको चेंज कर देते हैं CO2 में, विच इज़ लेस हार्मफुल, जो कि कम खतरनाक है CO2। CO जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो फिर क्या बन जाएगी, CO2। अब कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल कैसे। कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी के इंजन में लगाया जाता है। ये नुकसानदेह गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कम नुकसानदेह गैसेस मतलब CO2 में तब्दील कर देता है। इस तरह एटमॉस्फेयर में जहरीली गैसेस का इखराज कम हो जाता है और माहौल आलूदा होने से भी बच सकता है। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर है क्या, ये प्रोसेस है क्या, ये देख लें कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर एक हनी कॉम्ब मतलब कि शहद की मक्खी के छत्ते की तरह एक ढांचा होता है, जिसके ऊपर प्लाटीनियम, प्लेडियम और रोहिडियम की कोटिंग होती है। ये जो मेटल्स हैं इनकी कोटिंग होती है। जब गर्म एग्जॉस्ट गैसेस इसके अंदर से गुजरती हैं तो ये कीमती धातें जो हैं, मेटल्स, एक केमिकल रिएक्शन करती हैं। वो केमिकल रिएक्शन ये होता है, CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। आउटस्टैंडिंग आंसर इसी क्वेश्चन का आप लोग लिखें यहां से, या फिर ये 4 पॉइंट बना के लिख लें, या फिर ऊपर वाला आप आंसर लिख लें, जो आपको आसान लगे वही लिख लें। टू रिड्यूस CO एमिशन, भाई CO के अखराज को कम करने के तरीके। नंबर 1, CO emission can be reduced by using catalytic converter in vehicles। कार्बन मोनोऑक्साइड के अखराज को गाड़ियों में
कैटालिटिक कन्वर्टर लगाकर कम किया जा सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का बेटा अभी आपको सारी डिटेल बताई है। नंबर 2, क्लीन फ्यूल्स लाइक सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शुड बी यूज्ड। साफ ईंधन जैसे सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, व्हीकल्स शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर प्रॉपर फ्यूल बर्निंग। गाड़ियों की बाकायदा देखभाल से ईंधन बेहतर तरीके से जलता है। नंबर 4, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग आल्सो हेल्प रिड्यूस CO एमिशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूलिंग इस्तेमाल करने से भी CO के अखराज में कमी आती है। पॉइंट, सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में कम आलूदगी पैदा करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का अखराज इनसे बहुत कम होता है, जिससे हवा साफ रहती है। नंबर 3 पॉइंट है जी, व्हीकल्स यू शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर प्रॉपर फ्यूल बर्निंग। भाई जब गाड़ी की सही देखभाल की जाए तो ईंधन मुकम्मल तौर पर जलता है। नामुकम्मल जलने की सूरत में बहुत ज़्यादा CO बनती है, इसलिए इंजन की दुरुस्त हालत CO के अखराज को कम करने में मदद देती है। नंबर 4 पॉइंट है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग आल्सो हेल्प रिड्यूस CO एमिशन। जब लोग कारपूलिंग करते हैं तो सड़क पर गाड़ियों की तादाद कम हो जाती है। बेटा कारपूलिंग का मतलब ये होता है कि एक ही रास्ते पर जाने वाले लोग अगर एक ही गाड़ी में मिलकर सफर करें, तो मिसाल के तौर पे अगर 4 लोग अलग अलग गाड़ी करके जाएं, तो वो 4 लोग अगर एक ही गाड़ी में बैठ के जाएं तो फिर रोड पर गाड़ियों की तादाद कम हो जाती है। इसको कहते हैं कारपूलिंग। कारपूलिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है, जब लोग कारपूलिंग करते हैं और रोड पर गाड़ियों की तादाद फिर कम हो जाती है। कम गाड़ियां होने से कम ईंधन जलेगा, और जब कम ईंधन जलेगा तो CO का अखराज भी कम होगा। अब 5 है, मेंशन 3 डिफरेंट वेज इन विच सोलर एनर्जी कैन बी यूजफुल फॉर अस। भाई सोलर एनर्जी हमारे लिए किन 3 मुख्तलिफ तरीकों से मुफीद हो सकती है? तो स्टैंडर्ड एंड आउटस्टैंडिंग दोनों आंसर यहां से लिखें। नंबर 1 है जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की पैदावार। सोलर पैनल्स चेंज सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी फॉर होम, स्कूल्स एंड फैक्ट्रीज। भाई सोलर पैनल्स जो हैं वो सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करके घरों, स्कूलों और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे पॉइंट है जी, हीटिंग। सोलर एनर्जी कैन हीट वाटर एंड बिल्डिंग्स, सो लेस गैस और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। भाई सोलर एनर्जी शमसी तवानाई जो है पानी और इमारतों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे गैस और बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है। अब देखें बेटा, जब छत पर सोलर पैनल या सोलर हीटर लगाए जाते हैं जो सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं। अब ये पैनल सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली हरारत को पानी या हवा में मुंतकिल कर देते हैं। जब गर्म पानी या गर्म हवा फिर इमारत के अंदर पाइप या वेंटिलेशन के जरिए गर्दिश करेगी, तो उससे कमरे और पानी जो है वो गर्म हो जाते हैं। तो इस तरह गैस या बिजली कम इस्तेमाल होती है और एनर्जी सेविंग, इससे तवानाई की बचत होती है जी। कुकिंग। सोलर कुकर्स आर सनलाइट टू कुक फूड विदाउट गैस और इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग देम गुड फॉर द एनवायरनमेंट। भाई सोलर कुकर सूरज की रोशनी से खाना पकाते हैं, इसके लिए गैस या बिजली की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये गुड फॉर दी एनवायरनमेंट, मतलब ये माहौल दोस्त भी समझा जाता है, माहौल के लिए बहुत अच्छा है। सोलर कुकर इस्तेमाल करने से एनर्जी की बचत होती है और एटमॉस्फेयर में आलूदगी बहुत कम होती है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।